देखो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, 5 years ago द रेशियो ऑफ एज ऑफ ए टू दैट ऑफ बी वॉज 4:5। तो इसके लिए हम लोग मान लेते हैं कि आज की जो एज है, जो प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज जो ए की है, प्रेजेंट एज हम मान लेते हैं कि ए है, और जो प्रेजेंट एज जो बी की है वो हम मान लेते हैं कि बी है। ये ए की और बी की है। तो अगर प्रेजेंट एज इनकी ए और बी है तो इनकी 4 साल 5 साल पहले 5 years ago मतलब 5 साल पहले एज कितनी रही होगी, A-5 और B-5। और इसी का हमें रेशियो कितना गिवन है, 4:5 गिवन है। इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये हमें कितना दे देगा, 5A माइनस 5 5 25 और 4B माइनस 4 5 20। तो यहाँ से एक इक्वेशन निकल के आएगी 5A माइनस 4B इज इक्वल्स टू 5। अब आगे पढ़ते हैं। 5 year हेंस, हेंस मतलब क्या होता है, 5 साल बाद। तो 5 साल बाद मतलब अगर आज एज ए है प्रेजेंट एज, तो 5 साल बाद मतलब A+5 और B+5, 5 साल बाद इनका जो एज का रेशियो होगा वो कितना होगा, 6:7। तो 6 और 7 इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 7 × A 7A प्लस 7 5 35, 6 × B 6B प्लस 6 5 30। तो 7A माइनस 6B और वहाँ पे हमें -5 मिलेगा। तो अगर हम ध्यान से देखें हमारे पास दो इक्वेशंस आ चुकी हैं, हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। एक हमारी ये इक्वेशन है और इसके नीचे मैं दूसरी लिख दे रहा हूँ, 7A माइनस 6B इज इक्वल्स टू -5। एलिमिनेशन मेथड से हम सॉल्व करते हैं। तो एलिमिनेट अगर हम करेंगे तो इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ और इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ। तो 5 3 15 है, माइनस 4 3 12B और 5 3 15, 7 2 14 है, माइनस 6 2 12B और ये 5 2 -10। साइंस चेंज करूंगा, माइनस प्लस प्लस, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये पूरा कैंसिल होगा, ये ए बच जाएगा, 15 में से 14 गए और ये 25 आ जाएगा 15 से। हाँ, तो ए की वैल्यू 25 आ चुकी है। किसी में भी सब्सटीट्यूट कर दो, इसमें सब्सटीट्यूट करते हैं तो 7 × 25 175 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 6B, या फिर ये कितना 180/6 कितना आ जाएगा 30। तो ये आपके बी की वैल्यू आ गई। अब हमसे पूछा क्या गया था, इफ एट प्रेजेंट सी इज एट 10 years यंगर देन बी, मतलब सी 10 साल छोटा है बी से, तो मतलब सी कितना होगा, 20 साल का होगा, 10 साल छोटा। देन द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ एज टू सी, मतलब ए की एज कितनी है 25 है और सी की कितनी है 20। तो अगर इसका रेशियो कैलकुलेट करोगे तो 5 5 25 और 5 4 20, तो 5:4 इसका आंसर आ जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर